अब हम देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो चूंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्राइस से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं, और चूंकि प्राइस इसका जो है वो यहाँ का डिटर्मिनेंट है, स्लोप का डिटर्मिनेंट बन रहा है, तो इसकी स्लोप में डिफरेंस होगा एज कम्पेयर टू शिफ्टिंग फैक्टर्स नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में शिफ्टिंग शो की, यहाँ पे हम इसके स्लोप्स में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और एक और बात, सप्लाई की बात हो रही है अब यहाँ पे। ठीक है, तो अगर PES इज ग्रेटर देन 1, मैंने ये अपने को बताया था कि ये होता है इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करती हूँ। और इसको भी अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो है वो प्राइस में कितना चेंज लेकर आ रहा है, तो आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 1 सेंटीमीटर का मार्क लगा दी। आप लोग भी सिमिलरली ये काम करके खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये और ये यहाँ से मैंने यहाँ से ये प्राइस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी में कितना बड़ा चेंज है एज कम्पेयर टू प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, सो क्वांटिटी का चेंज ज्यादा होना और प्राइस का चेंज कम होना है, वो इलास्टिक सप्लाई को शो कर रहा है, और इस वजह से PES जो है वो ग्रेटर देन 1। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ, PES अगर लेस देन 1 है पॉजिटिव मतलब लेस देन 1 है, तो ये आपके पास केस था इन इलास्टिक सप्लाई का। ठीक है, तो ये इन इलास्टिक सप्लाई का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का क्वांटिटी में मैं लगा रही हूँ निशान, और सिमिलर मैं चीज देखूंगी इसके अंदर की कैसे इन इलास्टिक। सो यहाँ से मैंने इसको ये अब देख सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू दी चेंज इन प्राइस, तो ये आपके पास जो है वो इन इलास्टिक सप्लाई होने की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब आगे मूव करती हूँ। ठीक है, PES इज इक्वल्स टू 1, यानी कि सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाई में और प्राइस के अंदर सिमिलर चेंज आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली सेम चीज शो हो सके, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के निशान लगा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल परफेक्टली यूनिटी इलास्टिक सप्लाई यहाँ पे मैं दिखा सकूँ। ठीक है, सो ये यहाँ पे बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव स्लोप होगा, मुझे उस हिसाब से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये यहाँ पे सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यूनिटरी सप्लाई। ठीक है, क्योंकि जितना चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में आ रहा है उतना ही चेंज इन प्राइस के अंदर आ रहा है, इस वजह से ये होगा क्वांटिटी सप्लाई। अब आपके पास आ जाता है PES इक्वल्स टू 0, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा तो आप देखें, ये आपके पास लेस देन 1 था। ठीक है, यानी अभी PES इस हद तक कम हो गया आपके पास, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इक्वल टू 0 हो गया, ये जो है ये बिल्कुल ही पैरेलल टू आपके वाई एक्सिस पर। ठीक है, ठीक है, और ये कह रहा है कि आपकी क्वांटिटी जितनी भी चेंज हो सप्लाई की मार्केट में, तो प्राइस का चेंज जो है वो क्वांटिटी के पे चेंज को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, क्वांटिटी अपनी जगह फिक्स्ड है। जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके पास रेयर आर्टवर्क मटेरियल और लैंड जो है वो फिक्स्ड होता है,
वो इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल है. सो इट्स अ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. ठीक है, अब अपने लास्ट की तरफ में मूव करूंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को इलास्टिक वाला समझाऊंगी. तो इलास्टिक सप्लाई में देख रहे थे पी एस ग्रेटर देन 1. अब इसको बढ़ता बढ़ता वो इतना बढ़ गया कि वो बिल्कुल इंफिनिटी के बराबर है. ठीक है, तो ये क्या होगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, और ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आपकी क्वांटिटी जितनी भी चेंज हो जाए, प्राइस नहीं चेंज होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये सिनेरियो आपको नजर आता है आपके कम्पिटेटिव मार्केट्स के अंदर, जिसमें प्रोडक्शन के लिए फर्म्स बहुत सारी होती हैं और वो अपनी मर्जी से जो है मार्केट में प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, इट्स अ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे.